चौकीदार का काम करते हो? वैसे हमारे यहाँ पे चौकीदार को बहुत सारा धन दिया जाता था, वो भी सोने के सिक्के में। क्या तुम हमारे यहाँ पे काम करोगे चौकीदार का? अरे त्योन, मैं चौकीदार नहीं हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मुझे बहुत लेट हो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम अपना ध्यान रखना यहाँ पे। लेकिन डोंगी, हम यहाँ पे अकेला महसूस करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँ? चलो इसी ले ही जाता हूँ। यहाँ पे वैसे भी अकेला रहा तो कुछ भी हो सकता है और मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगा तो मुझे यहाँ पे इसकी चिंता रहेगी। चलो ठीक है तियोन, तुम मेरे साथ जा सकते हो, पर वहाँ पे कुछ भी बोलना मत, ठीक है? वहाँ पे तुम कहते हो ना, मौन रहना वहाँ पे। अगर तुम्हें हमें लेकर जाना है तो सीधा लेकर जाओ, इतना ज़्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है, वरना हम तुम्हें कारागार में डलवा देंगे, तुम्हें पता है ना? हाँ, जैसे तुम अभी बैठे हो ना वैसे ही बैठे रहना और शोर मत करना, ठीक है? मैं यहाँ पे बैठे बैठे क्या करूँगा, और मैं थोड़ी ना शोर करूँगा, मैं थोड़ी बच्चा हूँ। देखो, अगर तियोन तुमने मेरी बात मानी ना तो मैं तुम्हें घर पे जाके बहुत सारा भोजन दूंगा, और इधर जो काम नहीं करते हैं ना उन्हें बहुत ज्यादा ही डांटा जाता है, और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे भी डांटा जाएगा ना, और अगर वो तुम्हें मुझे ऐसे बातें करते हुए देखेंगे तो तुम्हें भी डांटा जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो उन्हें भी यही लगेगा कि तुम बैठने वाला काम कर रहे हो। यहाँ तो हमारी माता भी नहीं है जो हमें बचाएगी, तो मुझे ढोंगी की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन मैं उसे बताऊंगा नहीं कि मैं डर गया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुकीज लाया था, तुम इधर बैठे बैठे कुकीज खा लेना, ओके? अब मैं जा रहा हूँ काम करने। तियोन को वो दिखने में बहुत ज्यादा ही अजीब लग रही होती है। ये कुकीज तो बिल्कुल ही बाकी भोजनों की तरह अजीब दिख रही है, लेकिन एक बार स्वाद लेने में क्या जा रहा है? फिर तियोन खाने लगता है, लेकिन उतने में ही उसके पास कोई लड़की आ जाती है जो काम करती थी। हाय, क्या तुम इधर खो गए हो बच्चे? या तुम जिसके साथ आए थे तुम उसका नाम भूल गए? ये नारी हमसे बात करने की प्रयास क्यों कर रही है? क्या इसको कोई काम नहीं है? और वैसे भी मुझे ढोंगी ने मना करा था कि मैं किसी से बात ना करूं, वरना मुझे डांटा जाएगा। ये बच्चा तो दिखने में बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे सच में लगता है खो गया है। सो गाइस, इट्स लीजा, और ये इधर काम करती है और ये बोंगी को बहुत ज्यादा लाइक करती है, पर इसे पता नहीं है कि ये बोंगी के साथ है। लेकिन हम कब से ढोंगी की बात मानने लग गए, और हम क्यों मानेंगे किसी की बात? हम तो राजकुमार है ना। मैं खोया नहीं हूँ, और कृपया मुझे बच्चा ना कहे। मैं एक लड़के के साथ आया हूँ जिसका नाम ढोंगी है, और उसके बड़े बड़े बाल भी है, लेकिन वो हंसते अच्छा लगता है कभी कभार। बोंगी की बात कर रहे हो तुम? फिर लीजा को ये लगता है कि वो बोंगी को ढूंढते ढूंढते खो गया, तो वो बोंगी को फोन कर देती कि उसको ले जाए, और बोंगी आ भी जाता है। तियोन, तुम ठीक हो? मुझे लीजा ने बताया कि तुम खो गए थे। नहीं, हम नहीं खोए, हम तो उधर ही बैठे जहाँ पे तुमने हमसे बोला। लीजा, वो तो नहीं खोआ, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। मुझे लगा कि वो खो गया, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया था, सॉरी। अरे लीजा, इसमें सॉरी की क्या बात है? और थैंक यू, तियोन को ध्यान में रखते हुए तुमने मुझे कॉल करा। और तियोन, तुम यहाँ पर ही बैठे रहना, तुम्हें पता ना, अगर तुम यहाँ पे बैठे नहीं रहे तो तुम्हें डांटा जाएगा, और मैं सिर्फ जा रहा हूँ काम पे। उसके बाद बोंगी चला जाता है अपना काम करने, और लीजा को तियोन बहुत अच्छा लगता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। तियोन, तुम्हारा नाम तियोन है? कितना प्यारा नाम है ये। वैसे तुम्हारा सरनेम कौन सा है? ये दोबारा से हमसे बात करने के प्रयास कर रही है। ये मनुष्य मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। प्रीति और अपनी कुकीज लेकर किधर और चला जाता है बैठने के लिए, और लीजा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसे इग्नोर करा गया। ये तो चला गया मुझसे बिना बात करे, अब मैं बोंगी को पटाने में कैसे उससे हाथ मांगूंगी? ये बच्चा होकर इतना रूड क्यों है? उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है, और फिर वो शाम के वक्त घर पे जा रही होती है, बोंगी होती है। तियोन, क्या हुआ? तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? जब से मैं ऑफिस से निकला हूँ, जब से तुम बात ही नहीं कर रहे हो मुझसे। तुमने तो हमें बोला था ना कि हम किसी से बात ना करें, तो हम तुमसे भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने भी हमसे एक बार भी बात नहीं करी पूरे दिन में। क्या यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है? तियोन बर्फ को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, और वो भूल जाता है कि वो गुस्से में था। हाँ तियोन, दिसंबर का महीना है ना, इसलिए बर्फ पड़ रही है, और आज क्रिसमस भी है, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, क्रिसमस? क्रिसमस क्या होता है? क्या इस दिन हमेशा बर्फ पड़ती है? नहीं, इस दिन तो रियली बर्फ पड़ती है, पर आज पड़ी है तो चलो साथ में केक काटते हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। केक? केक क्या होता है? मुझे भी खाना है। तियोन, हम साथ में केक खाएंगे। उसके बाद वो केक को लेके घर पे चले जाते हैं और क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वाह बोंगी, खाने में कितना अच्छा है। हमने जितने भी अजीब भोजन खाए हैं उसमें से ये सबसे ज्यादा टेस्टी है, हम इसे रोज खाएंगे। अगर तियोन तुम्हें ये इतना ज्यादा अच्छा लगा तो मैं ये तुम्हारे लिए रोज लेकर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरा नाम सही से लोगे तो। हम तुम्हारा नाम पहले से ही सही से बोलते हैं, ढोंगी। ये सही तो है? अरे तियोन, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, मेरा नाम ढोंगी नहीं बोंगी है। ठीक है, अब हम तुम्हारा नाम सही से लेंगे, ढोंगी। अब ठीक है?
नहीं नहीं टियोन, मेरा नाम डोंग्यू नहीं बोंग्यू है। दोबारा से बोलो बोंग्यू। ठीक है, हम सही से बोलेंगे, बोमिग्यू। अरे टियोन, तुमने अभी भी सही से नहीं बोला। मान हो जाओ मूर्ख, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया ना कि हमने तुम्हारा नाम सही से लिया है। ओके टियोन, तुम कितना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मेरा नाम सही से नहीं लेना, अगर ऐसे ही लेना ये भी ठीक है। चलो हम दोनों साथ में मिलकर टीवी देखते हैं। अब ये टीवी क्या होता है? अब बोंग्यू टियोन को टीवी दिखाता है और टियोन को वो टीवी बहुत पसंद आता है। वाओ, क्या इसे ही टीवी कहते हैं दोंग्यू? हाँ टियोन, इसे ही टीवी कहते हैं। दोंग्यू, हमने पहली बार किसी को ऐसे डब्बे में नृत्य करते हुए देखा है। हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमें भी ऐसा नृत्य करना है। हाँ टियोन, तुम बिल्कुल कर सकते हो। फिर मूर्ख, तुम भूल गए हमें ये सब करना नहीं आता। तुम हमें ये सब करना सिखाओगी। पहले तो बोंग्यू उसे बहुत ज्यादा रिफ्यूज करता है कि उसे डांस नहीं करना है। फिर टियोन की बिग डॉग आई देखकर उसे मानना ही पड़ता है। फिर वो दोनों साथ में डांस करते हैं। हमने बोंग्यू को जितना मूर्ख समझा था वो उतना मूर्ख भी नहीं है। दरअसल वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अरे, हमें तो उसका नाम भी लेना आ गया। पता नहीं मुझे इस बच्चे से इतना ज्यादा लगाव क्यों हो गया है। अब मैं चाहता हूँ ये हमेशा मेरे पास रहे, हमेशा के लिए।